नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज के बारे में। ये जो म्यूचुअल फंड हाउस है, इसकी एक काफी पॉपुलर कैटेगरी है और उसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब इस फ्लेक्सी कैप फंड की जो असेट अंडर मैनेजमेंट की वैल्यू है वो 40,000 करोड़ से भी ज्यादा है और इस फंड को 10 साल हो चुके हैं जब इसे लॉन्च हुआ था। और 10 साल में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने काफी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। और इसी ओकेजन पे ये जो पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज के सीआईओ है, जिनका नाम है राजीव ठक्कर, इन्होंने एक मीटिंग ली अपने यूनिट होल्डर्स के साथ और अपने इन्वेस्टर्स के साथ। और इस मीटिंग में इन्वेस्टर्स ने ढेर सारे जो सवाल है वो राजीव ठक्कर जी से पूछे और उन्होंने कई सारे सवाल के जवाब जो है वो भी काफी अच्छी तरीके से दिए। लेकिन एक सवाल पे वो काफी वरीड नजर आए, काफी स्केर्ड नजर आए। अब उनकी चिंता क्या है, क्या सवाल दिए, क्या जवाब थे, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में आज के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, महज ये एक प्रयास है आपको बताने का कि पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज के जो फंड मैनेजर्स है उनकी थॉट प्रोसेस कैसी है एज फार एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। अगर उनकी थॉट प्रोसेस और आपका फाइनेंशियल गोल ये अगर अलाइन हो जाते हैं तो बेशक आप इस म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हो। लेकिन उनकी थॉट प्रोसेस और आपके एक्सपेक्टेशंस या फिर आपकी फाइनेंशियल गोल्स इनका मिसमैच है तो आपको इस म्यूचुअल फंड हाउस की जो स्कीम्स है उसमें निवेश करने से जरूर बचना चाहिए। तो ये वीडियो आप एजुकेशनल पर्पज से कंज्यूम जरूर कीजिएगा और अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या फिर एग्जिट लेनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह एक बार जरूर लीजिए। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज ने जो मीटिंग ली वहां पे उनके जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने कई सारे सवाल पूछे और उस सवाल के जवाब भी उनके जो सीआईओ है यानी चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर राजीव ठक्कर उन्होंने दिए। अब सवाल क्या थे? सबसे पहला सवाल था कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो इसलिए जाना जाता है कि वो फॉरेन इक्विटीज में निवेश ज्यादा करता है, जैसे कि फेसबुक हो गया, अल्फाबेट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे ढेर सारी जो टेक कंपनीज है यूएस की, उसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने अपना निवेश किया है। लेकिन सेबी ने कुछ रेगुलेशंस जारी किए हैं। एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद में म्यूचुअल फंड्स फॉरेन इक्विटीज में निवेश नहीं कर सकते और इसी रेगुलेशन के चलते पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में अभी जो भी इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट आ रही है वो फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो हमारे इंडियन इक्विटीज में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर का सवाल ये है कि अब आपको फॉरेन इक्विटीज की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो क्या आपके फंड्स के जो रिटर्न्स है वो आने वाले दिन में कम हो जाएंगे? तो इसके ऊपर राजीव ठक्कर जी ने बताया कि उन्होंने जब फॉरेन इक्विटीज में निवेश करना शुरू किया था तो उसके पीछे का बेसिक पर्पस एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करना बिल्कुल भी नहीं था। उनका पर्पस ये था कि फॉरेन इक्विटीज में निवेश करके जो पोर्टफोलियो है उसे डाइवर्सिफाई किया जाए, क्योंकि जब रुपी डॉलर का रिस्क आ जाता है तो उस केस में अगर फॉरेन इक्विटीज में आपका निवेश है तो वो रिस्क आपकी कई हद तक कम हो सकती है। और यही दिमाग में रख के उन्होंने फॉरेन इक्विटीज में निवेश करना शुरू किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेबी का रेगुलेशन आया, वो रेगुलेशन को इस म्यूचुअल फंड को क्या हर म्यूचुअल फंड हाउस को फॉलो करना पड़ेगा। तो राजीव ठक्कर जी का कहना यह है कि हमारा और एक स्कीम है जिसका नाम है पराग पारिक टैक्स सेवर स्कीम। वो स्कीम अपना पूरा पैसा जो है वो इंडियन इक्विटी में निवेश करता है। इंडियन इक्विटी में निवेश करके भी इस स्कीम ने पिछले 3-4 साल में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। सो इसका मतलब यह है कि वो काफी होपफुल है, चाहे वो फॉरेन इक्विटी में निवेश करे या फिर इंडियन इक्विटी में निवेश करे, वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा जरूर देंगे। तो उनके मुताबिक अभी वो सारा पैसा अपना इंडियन इक्विटीज में डाल रहे हैं, फिर भी उन्हें काफी आशा है कि इंडियन इक्विटीज के हेल्प से भी वो अच्छे खासे रिटर्न्स जरूर जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद में और एक सवाल आया कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ये जो स्कीम है इसकी जो असेट अंडर मैनेजमेंट है ये 45,000 करोड़ से भी ऊपर चली गई है। तो क्या आने वाले दिनों में आप फ्रेश जो इन्वेस्टमेंट है उसे बंद करके जो रेगुलर
आपके प्रीवियस कस्टमर्स है उनके लिए ही ओपन रखोगे? तो इसके ऊपर राजू ठक्कर जी काफी सरप्राइज हो गए। उन्होंने कहा कि जब हमने ये स्कीम लॉन्च की थी और हमारी असेट अंडर मैनेजमेंट 800 करोड़ तक गई थी, वहीं पे भी इन्वेस्टर सेम सवाल पूछ रहे थे कि क्या आप फ्यूचर में फ्रेश इन्वेस्टमेंट को रोक दोगे। जब 2000 करोड़ पे पहुंची, वहां पे इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा वरिड हो गए थे कि क्या ये फंड फ्यूचर में रिटर्न्स दे पाएगा या फिर नहीं। लेकिन देखिए 2000 करोड़ से आज ये फंड, जो ये स्कीम है फ्लेक्सी कैप, वो 45,000 करोड़ से भी ऊपर आ चुकी है। फिर भी इसका परफॉर्मेंस जो है वो पीयर म्यूचुअल फंड से काफी अच्छा रहा है। तो राजीव ठक्कर जी ने कहा कि आई डोंट वरी अबाउट द साइज ऑफ द असेट अंडर मैनेजमेंट, मुझे इसकी बिल्कुल भी वरी नहीं है, क्योंकि अगर आप होल म्यूचुअल फंड हाउस को देखोगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो म्यूचुअल फंड्स है डिफरेंट, उसकी जो असेट अंडर मैनेजमेंट को आप ऐड कर दोगे तो उनकी जो साइज है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज के 16 से 18 गुना ज्यादा है, राइट। तो हमें उसकी चिंता नहीं है। ऐसा राजीव ठक्कर जी ने कहा कि असेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ भी रही है, वो इसलिए बढ़ रही है कि हमारे फंड हाउस में गिने चुने 3-4 स्कीम्स है, बाकी जो फंड हाउसेस हैं उसमें ढेर सारे स्कीम्स होती है, 15-20 स्कीम्स होती है, हर स्कीम्स में थोड़ा थोड़ा पैसा होता है। लेकिन एग्रीगेट लेवल पे अगर आप देखोगे तो आज भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जितना भी असेट अंडर मैनेजमेंट है उसका महज 1.5% जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो पराग पारिक फंड हाउस का है। तो उन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तो ये एक बात हो गई। अब सेकेंड जो बात है रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस, इसके बारे में राजू ठक्कर जी काफी ज्यादा वरीड थे, काफी ज्यादा स्केयर थे। उनका कहना यह था कि उनके फंड हाउस में बेसिकली 2 किस्म के इन्वेस्टर्स हैं। उन्होंने एनालिसिस किया, एक किस्म के इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो बार बार फंड हाउस में आते हैं, बेच के चले जाते हैं, और दूसरे किस्म के इन्वेस्टर्स जो है वो काफी लंबे समय तक टिके हुए रहते हैं। तो उनका कहना यह है कि पिछले 2-3 साल में जो इन्वेस्टर्स हमारे म्यूचुअल फंड के साथ में जुड़े, उनका एक्सपेक्टेशंस जो है वो काफी ज्यादा है। वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 20% से भी ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करके देगा। लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशंस है ये राजू ठक्कर जी को काफी वरीड करते हैं, और उन्होंने कहा इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना कई हद तक बुरा है और अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिंपली कहा कि कोरोना के वक्त जो था काफी मार्केट क्रैश हो चुका था, और वहां से लेके अगर आप देखोगे तो सारी कैटेगरीज के जो रिटर्न्स है वो काफी अच्छे बने हैं। स्मॉल कैप कैटेगरीज देखो 35% ऊपर से ज्यादा रिटर्न्स है, मिड कैप कैटेगरी देखो 25% से ज्यादा रिटर्न्स है, इवन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न्स देखो 18, 19, 20% के आसपास उसके रिटर्न्स है। लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स आगे चल के बिल्कुल डिलीवर नहीं होने वाले। आपको एक थंब रूल बताता हूं कि आपको कितना एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए एज फार एज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर कंसर्न। देखिए आपको 2 चीजें कंसीडर करनी है। एक तो हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, और दूसरा हमारे कंट्री का इन्फ्लेशन कितना है। फॉर एग्जांपल अभी हमारी जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो 6-6.5% के आसपास है, और हमारी इन्फ्लेशन जो है वो भी तकरीबन 6-6.5% है। अभी इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आता है? 12-12.5%। तो रियलिस्टिकली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी एसेट क्लास में निवेश कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिकली 12 से 12.5% के जो रिटर्न है उतना एक्सपेक्ट करना चाहिए, ना कि उससे ज्यादा, ना कि उससे कम। ठीक है, लेकिन आप कहोगे कि अगर हिस्टोरिकल देखा, हम डेटा देखेंगे तो हमें 15-16% के भी रिटर्न्स मिले हैं। लेकिन वो क्यों मिले हैं? 15-20 साल पहले जो इन्फ्लेशन हुआ करता था इंडिया में वो 10% का था, और हमारी जीडीपी ग्रोथ होती थी 3-4% से होती थी। अब 10 और 4 अगर आप ऐड कर दोगे तो 14-15% के आसपास के रिटर्न्स आपको जरूर मिलेंगे। इसलिए हिस्टोरिकली भी मार्केट ने 14-15% के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फ्यूचर में भी आपको इतने ही रिटर्न्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में इन्फ्लेशन कितना होगा आपको नहीं पता। आपको प्रीवियसली ये भी नहीं पता था कि रशिया यूक्रेन का वॉर होगा, उसके बाद में इजराइल हमास का वॉर होगा और उसके चलते इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये आपको नहीं पता था। आपको ये भी नहीं पता होगा फ्यूचर में कि इंडिया की जीडीपी जो है वो कितने % से ग्रो करने वाली है।
सो इक्विटी के जो रिटर्न्स होते हैं वो काफी वोलाटाइल होते हैं और वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतने परसेंट से इक्विटी मार्केट बढ़ेगी। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के जो CIO है उनका यही मानना है कि आपको एक्सपेक्टेशंस कम रखनी चाहिए। अब देखिए, जब आप एक्सपेक्टेशंस कम रखोगे तो दो चीजें होगी। सबसे पहली चीज, आप अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा निवेश करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपको रिटर्न्स कम मिल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मान लो कि आपने एक्सपेक्ट किया है कि आपको 10-11% के रिटर्न्स मिलेंगे और आपको 13% के रिटर्न्स मिल गए, तो आप सरप्राइज हो जाओगे, खुश हो जाओगे। लेकिन अगर आपने एक्सपेक्ट किया कि मुझे 20% के रिटर्न्स मिलेंगे और आपको 17% के भी रिटर्न्स मिलते हैं, तो आप बुरा मानोगे। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशंस ही काफी हाई रखी थी। तो इसी के बारे में जो राजीव ठक्कर है वो काफी वरीड है और उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बताने की कोशिश की कि यू शुड हैव प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस एज फार एज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर कंसर्न। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि पराग पारिक फंड हाउस जो है उन्होंने स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी में कोई स्कीम लॉन्च नहीं की। क्या पराग पारिक फंड हाउस प्लान कर रहा है इन कैटेगरीज में न्यू स्कीम्स लॉन्च करने का? तो इसके ऊपर राजीव ठक्कर जी ने बताया कि देखिए, हमारे पास ऑलरेडी एक हमारी फ्लैगशिप स्कीम है जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप स्कीम। और फ्लेक्सी कैप स्कीम के अंडर हम लोग हमारे नॉलेज के हिसाब से, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से मिड कैप में, स्मॉल कैप में निवेश करते हैं। तो हमें प्रैक्टिकली कोई रीजन नहीं लगता कि हम न्यू कैटेगरी को लॉन्च करें। यह सुनने के बाद में इन्वेस्टर्स ने यह भी सवाल पूछा, इवन दो आपकी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को सेबी ने रेगुलेशंस के अंडर अधिकार दिए हैं कि वो मिड कैप में, स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट मोमेंट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का ज्यादातर जो निवेश है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा है और मिड कैप, स्मॉल कैप में ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है। तो क्या फंड हाउस इसमें अलोकेशन बढ़ाने की सोच रहा है? तो इसके ऊपर राजू ठक्कर जी ने बताया कि देखिए, प्रेजेंट मार्केट सिचुएशंस जो है वो काफी ज्यादा वैल्यू हो चुकी है स्मॉल कैप, मिड कैप कैटेगरी में, लेकिन लार्ज कैप कैटेगरी में अभी भी लोअर वैल्यूएशन पे कई अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक्स है वो अवेलेबल है। तो इसलिए हमारा जो अलोकेशन है वो लार्ज कैप कैटेगरी में ज्यादा है। लेकिन जब भी मार्केट फ्यूचर में गिरेगी, वहां पे अगर हमको वैल्यू दिखेगी, ग्रोथ दिखेगी, तो हम मिड कैप, स्मॉल कैप में भी निवेश जरूर कर सकते हैं। तो ये सारे जो सवाल थे, इनके जवाब जो थे वो राजू ठक्कर जी ने देने की कोशिश की। अब आपको खुद से डिसाइड करना है कि आप इस फंड के साथ रहोगे या नहीं रहोगे, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपके गोल्स क्या है और फंड हाउस की जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है। अगर ये अलाइन करती है तो इसके साथ बनिएगा, अगर अलाइन नहीं करती तो बेशक ये फंड हाउस आप जरूर छोड़ सकते हो, कहीं और निवेश करो। इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करेंगे। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।